सिद्धार्थनगर जिले में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बेखौफ चोर आए दिन घटनाओं को अंजाम देकर कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दे रहे हैं, जिससे आमजन में दहशत का माहौल है। ताज़ा मामला डुमरियागंज थाना क्षेत्र के सिखारा गांव का है, जहां चोरों ने एक ही रात 2 घरों को निशाना बनाते हुए करीब 10 लाख रुपए के जेवरात और 15 लाख रुपए नगद हाथ साफ कर दिया है। पीड़ितों का आरोप है कि वारदात के बाद जब ग्रामीणों ने चोरों का पीछा करने की कोशिश की तो बदमाशों ने फायरिंग कर दहशत फैलाने का प्रयास किया, जिससे गांव में अफरा तफरी मच गई। लगातार हो रही चोरी और फायरिंग की घटनाओं से ग्रामीण सहमे हुए हैं। वहीं पुलिस गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है और कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से बच रही है। हमारा नाम किसलावती भैया। कहाँ रात? सिकारा। तो रात में आपके यहाँ चोरी भय? हाँ भैया। चोरी भय कैसे पता? अब भैया सोए गए रात में, सोए के बाद में बगल में चोरी भा, ओकरे बाद हल्ला भय, तब इन्हें जगाई थे नहू जागे गए, दौड़ा दौड़ा देखिन। अब ओकरे बाद कहें चलो अपन घर देख लिया जाए। अब पीछे गए तो पूरा दरवाजा हमार खुला। अब ओकरे बाद में जब देखा गया तो वैसे हमरे गिर गए। तब फिर बाद में फोन लगाए घर पे अपने देवर के लगे, तो सब लोग आए, तब देखा गया कुछ सारा सामान गायब हमार। कहाँ रखा रहा सामान? हमारे पेटी में रखा रहा, और बड़ी पेटी छोटी पेटी उसमें रखा रहा। अब सारा तोड़ ताड़ के सब निकाल लिए। कहाँ गायब है? कितना नुकसान हुआ? हमार भैया पतोह का रहा और फिर हमार रहा, कम से कम 4-5 लाख का सामान गा है। झाला रहा, जेवर है? जेवर जेवर टीका रहा, और माला रहा, और झाला रहा, और झुमका रहा, पायल रहा 3 जोड़ी। तो पुलिस में शिकायत की? पुलिस आई रही कि नहीं? हाँ शिकायत की है। पुलिस आई रही? हाँ आई रही, लेकिन कहीं सुबह काम हुई, अभी अजून नाई के आए। मोहम्मद शकील, सिकारा कोड़ा। तो आपके घर में चोरी हुई है, कैसे हुई है, क्या मामला पूरा? चोरी ऐसे कि मैं बाहर सोया था कमरे में। उसके बाद में एक लड़का मेरा, 2 लड़के मेरे ऊपर सो रहे हैं। तो एक लड़का बोला कि बगल वाले लड़के को फ़ोन किया कि भाई मेरा दरवाज़ा खोल दो, बाहर से बंद है। फिर वो जब खोलने लगा तो वो बोलता है मेरा भी दरवाज़ा बंद है। फिर वो लड़की मुझे फ़ोन की कि बाहर अब्बा हम लोग का दरवाज़ा बंद है। तो मैं बाहर अपना दरवाज़ा खोल के निकला तो मेरा दरवाज़ा नहीं बंद था। फिर मैं भाई को अपनी जगाने तो उनका भी दरवाज़ा बंद था। फिर मैं बगल में गया तो एक मतलब खिड़की है, तो वहाँ खिड़की पूरा बंद था। फिर मैं मेरा लड़का ऊपर खिड़की का स्लाइडिंग खोल के बोलने लगा कि अब्बा वो उत्तर तरफ मतलब कूद रहे हैं। तो मैं जब दक्षिण तरफ कूद रहे हैं, तो मैं जब दक्षिण तरफ आया, इतने में लोग 4 लोग कूद कूद के निकल गए और उसके 10 कदम दूरी मेरी औरत खड़ी थी, मतलब चिल्लाती रह गई। फिर मैं दौड़ाते चला गया उसके पीछे पीछे। फिर उन्होंने एक फायरिंग किया, पहले किया। फिर मैं रोड पे जब गया तो दूसरा फायरिंग उन्होंने किया। फिर मैंने लौट आया। फिर लौट के जब आया तो देखा तो मतलब एक हार था, एक झाला और अंगूठी, बाली, डिस्को, ये सब चोरी हुआ है। कितने लाख की चोरी हुई होगी? कितने? अब आज के डेट में सर तो होगा 4-4.5 लाख का होगा, 5 लाख का। 10-15 हज़ार केस था, बच्चों का था केस, हुई छोटी छोटी बच्ची का। ये नॉर्मल चोरियां होती थी, आपके यहाँ चोरी हुई, फायरिंग भी चोरों ने किया, कितनी दहशत आप लोगों को महसूस हो रही? दहशत तो बहुत हुई सर। मैंने जान बचा के वहाँ से थोड़ा पीछे हुआ, नहीं तो मैंने पकड़ने की कोशिश किया पूरी। तो प्रशासन को आप लोगों ने? हाँ, प्रशासन को मैंने 112 को भी लगाया। बाद में बड़े साहब को भी फोन आया, वो लोग आके देखो के गए, बोले सुबह में आएंगे, इसको छूना नहीं, जो सामान बिखरा हो रहा है। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमारा मतलब बढ़िया वो हो जाए। एप्लीकेशन दिया है आपने? नहीं सर, वो लोग बोले हम आएंगे यहाँ, इसलिए एप्लीकेशन नहीं जाके दिए। अभी तक कोई आया नहीं है हमारे। मेरा नाम गुलाम मुस्तफा बब्बू है, मैं इसी गांव का रहने वाला हूं। आपके गांव में रात में चोरी हुई है, क्या मामला? देखिए, सबसे पहली बात तो सबको ये जानकारी रात में पूरे गांव को वालों को तो हो ही नहीं पाई, इसलिए कि रोड पे मकान इनका रोड साइड में है। गांव के पूरब लोग जो थे उनको जानकारी नहीं हुई, जिनको जानकारी हुई रात में आए, लेकिन तब तक ये हादसा नहीं, डकैती हुई है। और लबे रोड पे जो पुलिस का गश्त जहां बराबर बेवा चौराहे से डुमरिया की तरफ 112 की टीम चलती रही थी, उसके बावजूद में भी पूरी डकैती हुई है, फायरिंग हुई। और तनहा जो घर के जिम्मेदार थे और पीछे दौड़ते रहे, लेकिन जब फायर हुआ तो वो दहशत में आ गए और बहुत बड़ी डकैती, इनके तमाम जेवरात, नकदी, कुछ पैसे थे, बहुत बड़ी क्षति हुई है इनकी। तो कितने राउंड फायरिंग किया उन्होंने? मेरे ख्याल से जो जानकारी दिन में उजाले में जब सुबह गांव के लोग तमाम जिम्मेदार यहाँ पहुंचे, उस तरफ गए देखने के लिए, तो वहाँ एक कारतूस का खोखा मिला
और उनसे जानकारी की गई, शकील जो घर के जिम्मेदार है, कि 2 फायरिंग की गई और एक कारतूस वहां जो फायर कर चुके थे उसका खोखा मिला। कितना बड़ा चैलेंज पुलिस को ये लोग दे रहे हैं? ये बहुत बड़ी चैलेंज की बात है कि आए दिन ये अप्रिय घटना होती रही। डुमरियागंज से चाहे ले लीजिए, चाहे आपके और ये पत्रकार आपके मेरे पड़ोस के रहने वाले असगर जमील साहब हल्लौर का मामला ले लीजिए, तमाम घटनाएं आए दिन। और ये सिकहरा का ये पहली मर्तबा इस गांव में, इस इलाके में इतनी बड़ी घटना हुई है जिसकी निंदा करना बहुत ही कम होगी मेरे ख्याल से। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।